UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. 24 जुलाई 2025 इंडिया और यूके के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक दिन है, क्योंकि इस दिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों कंट्री के बीच में, जो इंडिया को एक बहुत बड़ा मैसिव एक्सपोर्ट बूम देगा यूके में, और यूके को एक इंडिया जैसा बहुत बड़ा मार्केट प्लेस का एक्सेस दे रहा है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक हैंडशेक नहीं है, एक फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप है। और हाँ, ये यूके का पोस्ट ब्रेक्सिट का सबसे बड़ा डील है। दोस्तों, इस डील की बात ना जनवरी 2022 से शुरू हुआ है बोरिस जॉनसन के टाइम पे, और उनका मोटिव ये था कि बाय दिवाली 2022 में ही इसको फाइनल करने का, बट ये डेडलाइन मिस हो गया। फिर उसके बाद आए लीज ट्रूस, जो कि बहुत 45 डेज, बहुत ही कम पीरियड के टाइम के लिए वो थे उनके प्राइम मिनिस्टर, बट हाँ, वो आज फॉरेन सेक्रेटरी, वो बहुत टाइम तक इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। फिर आए ऋषि सुनक, जो कि हाँ अपना इंडिया के इन्फोसिस के जमाई हैं, तो इन्फोसिस के फाउंडर के जमाई हैं बस। तो उन्होंने इस डील को अपने प्रीमियरशिप में बहुत आगे पुश किया और फाइनल स्टेज तक लेके आए। बट अफसोस, साइन करने से पहले जुलाई 5 में ही उनका टर्म खत्म हुआ। फिर उनके बाद आए कियर स्टारमर ने 24 जुलाई 2025 को इसको साइन किया एंड सबके आगे रख दिया सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स अभी यूके में ड्यूटी फ्री मिलने वाले हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स, फार्मा, जेम्स, मराइन एक्सपोर्ट्स एंड अपना फार्मा हो गया, ये सब ड्यूटी फ्री मिलने वाले हैं यूके में। एंड सेम वे यूके के जो भी गुड्स आ रहे हैं इंडिया में, उसके ऊपर इंडिया अभी 90% तक टैरिफ फ्री करने वाला है। जैसे कि अपना लग्जरी आइटम्स ले लो, जीन, स्कॉच, विस्की, कार्स हो गया, जहां पे विस्की और जिन के ऊपर इंडिया पहले 150%, नियरली 150% तक टैरिफ लगा रहा था, अब उसको घटा के सीधा 75% कर दिया है, और आने वाले 10 साल में उसको 40% तक लेके जाने का प्लान है इंडिया का। एंड इवन इन केस ऑफ कार्स, अभी जहां पे 110%, नियरली 110% का टैरिफ लगा रहा है इंडिया, उसको घटा के सीधा 10% पे कर दिया है। और हाँ, अभी के सिस्टम में थोड़ा कोटा सिस्टम लगाया है इंडिया ने, क्योंकि अभी कोटा सिस्टम के हिसाब से ऑलमोस्ट 20,000 यूनिट पे ही ये होने वाला है, और आगे 2031 तक इसको 20,000 से लेके 37,000 तक लेके जाने का प्लान है। और ये कोटा सिस्टम इसलिए लगाया है ताकि यूके अपना कार्स यहाँ पे डंप करके इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को कुछ हैम्पर ना कर पाए, इसलिए ये चीज लगाया गया है। दोस्तों, एक और न्यूज ये है कि यूके के जो कंपनीज हैं वो अभी इंडिया के इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में 74% तक का हिस्सेदारी रख सकते हैं। और हाँ, इंडियंस के लिए भी गुड न्यूज है कि जो भी म्यूचुअल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वो अभी यूके में भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अभी यूके के भी ऑडिट फर्म में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और हाँ, इंडियन आईटी प्रोफेशनल, इंडियन शेफ्स, योगा टीचर्स, इन लोगों का वीजा मिलना अब थोड़ा इजी हो गया। और हाँ, एक और चीज कि जो भी अपना कहा जाए तो 75,000, नियरली 75,000 इंडियन वर्कर्स को 3 इयर्स तक उनका जो नेशनल इंश्योरेंस है, जैसे कि ना उनका सोशल सिक्योरिटी को पे करना होता है, उससे अभी ये लोग एग्जेम्प्ट हैं। दोस्तों, अभी इंडिया और यूके का ट्रेड है अराउंड $60 बिलियन, जो कि 2030 तक प्लान किया गया है कि अराउंड $120 बिलियन तक लेके जाने का। और देखा जाए तो सूरत और तिरुपुर जैसे टेक्सटाइल हब्स को
डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलने वाला है। SBI और यूके गवर्नमेंट के मुताबिक ये डील हर साल 25.5 बिलियन पाउंड्स का एक्स्ट्रा ट्रेड जनरेट करेगा, जो है लगभग $34 बिलियन पर ईयर बाय 2040। दोस्तों, इसमें सब कुछ इंक्लूड नहीं किया गया है, बहुत कुछ एक्सक्लूड भी है, जैसे कि लॉयर्स, यूके लॉयर्स का इस डील में आना, वो भी एग्जेम्प्टेड है, और भी बहुत कुछ है। जैसे कि देखा जाए तो शुगर, डायरी प्रोडक्ट्स, राइस और लीगल सर्विसेज ये सब एक्सक्लूड है इस डील से। CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अभी भी अनएड्रेस्ड है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑलमोस्ट $775 मिलियन एनुअली पड़ सकता है। बीट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जैसे कि पेंडिंग है अभी भी डिसएग्रीमेंट के लिए, क्योंकि सनसेट क्लॉज एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अभी भी ठीक से कुछ बात हुआ नहीं है। यूके कार मेकर्स भी डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि EV हाइब्रिड व्हीकल्स जो कि 40K पाउंड्स के ऊपर हैं, उनको डिले दिख रहा है ये कोटा बेनिफिट, जो कि 10% टैरिफ ओनली बाय 2036 और कैप ऑफ 22,000 यूनिट्स बाय 2040 वाला है। क्रिटिक्स ने भी इवन ये वार्न किया है कि टैक्स रेवेन्यू लॉस हो सकता है यूके को 100 to 200 मिलियन पाउंड्स पर ईयर, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन ऑन ICT वर्कर्स। इवन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और पेंशन पोर्टेबिलिटी भी पेंडिंग है अभी। तो पेंडिंग तो बहुत कुछ है भाई, बट अच्छी चीज भी बहुत कुछ है। इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस देखा जाए तो यूके इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर रहा है 4.8 बिलियन पर ईयर, जो कि 4.8 बिलियन रुपीज या डॉलर्स नहीं, पाउंड्स पर ईयर बाय 2040, जो कि ट्रेड बूस्ट है 25.5 बिलियन पाउंड्स पर ईयर का। इंडिया भी एम कर रहा है अपना जो भी करेंट बायलैटरल ट्रेड है नियरली $57 बिलियन इन 2024 को डबल करने का बाय 2030। MSME क्लस्टर भी इंडिया को स्ट्रेंथन कर रहा है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का ग्लोबली बहुत ही कैसे कहा जाए तो ग्लोबली बहुत ही पिक पे पहुंच रहा है। एंड इवन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन हुआ ना इंडिया और यूके का, वो इंडिया का शायद डोर खोलने वाला है EU जो कि यूरोपियन यूनियन है एंड US के तरफ, कि वो लोग भी अभी इंटरेस्ट लेंगे इंडिया पे, क्योंकि यूके ऐसा चीज यूके ऐसा कंट्री अगर इंडिया के साथ FTA कर रहा है तो वो लोग भी अभी इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो इंडिया के लिए ये भी बेनिफिट है। इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 24 जुलाई 2025 को साइन तो हो गया, पर उसके आगे क्या, इम्प्लीमेंटेशन का क्या? तो फिलहाल अभी लीगल रिव्यू एक बैठेगा जो कि लगभग 3 महीने लग जाएंगे, और उसके बाद दोनों कंट्रीज के जो पार्लियामेंट्स हैं वहां पे रेटिफिकेशन प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। इंडिया का कैबिनेट अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, एंड यूके का जो अभी लेबर पार्टी या गवर्नमेंट है वो उसको बाय मिड और लेट 2026 फिनिश करने का कोशिश जरूर करेगा। एंड वंस ये हो जाए उसके बाद कहा जाए तो टैरिफ रिडक्शन एंड वीजा मोबिलिटी इंप्लीमेंट होता हुआ दिखने को लग जाएगा। एंड यस, विस्की का रेट घटेगा, इंडियन एक्सपोर्ट्स बूम हो जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स बाय 2027 लाइक अर्ली 2027 ये सब ऑन-ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल ही जाएगा। दोस्तों, ये डील ना भारत को ग्लोबल ट्रेड मैप में एक नया सितारा बना रहा है। एक्सपोर्टर्स के लिए नए डोर्स ओपन हो गए हैं और MSME को बूस्ट मिलने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहे हैं, सो हैंस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो आप ही बताइए, ये FTA डील इंडिया के भविष्य को कैसे बदलेगा? अब कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला पड़ा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए, और हाँ, और कुछ नहीं, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्ते।